फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 का अभी पेमेंट से रिलेटेड प्रोसेस चल रहा है। जिन जिन लोगों को फ्लैट का अलॉटमेंट हुआ है वे लोग अपने डिमांड लेटर के अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं, और जिन जिन लोगों ने पेमेंट का प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया है वे लोग अपने पोजेशन लेटर का वेट कर रहे हैं। यानी जिनका पेमेंट हो चुका है वे लोग ऑब्वियस सी बात है कि अपने पोजेशन लेटर का वेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में लगभग 5,600 के आसपास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स अवेलेबल थे, जिसमें मेनली जो फ्लैट्स अवेलेबल थे वह थे नरेला में और मंगलापुरी में। बहुत से लोगों ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर में अप्लाई किया था, बट बहुत से लोग ऐसे रहे जो कि अप्लाई करना चाहते थे लेकिन अप्लाई नहीं कर पाए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर में। रीज़न था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के क्राइटेरिया को फुलफिल ना कर पाना। वे लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया डीडीए ने मांग रखा था उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण वे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाए डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में, जहां पे मैंने बताया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के टोटल 5,600 फ्लैट्स अवेलेबल थे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का क्राइटेरिया डीडीए ने क्या मांगा था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए डीडीए का जो क्राइटेरिया था वो ये था कि यदि आपकी इंडिविजुअल इनकम 3 लाख तक है, यानी कि जो अप्लीकेंट है जिसने कि फॉर्म भरा है डीडीए में, उसकी इंडिविजुअल इनकम 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। 3 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा हुई तो वह ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। 2 कंडीशन थी। पहली थी इंडिविजुअल इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल से मेरा मतलब है जो कि अप्लीकेंट होगा, जो अप्लाई करेगा, उसकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया था कि फैमिली इनकम जो है 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सपोज डैट मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर में अप्लाई करना चाहता हूँ तो मेरी इनकम जो है 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर में फ्लैट्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। और मेरी फैमिली इनकम 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मेरी इनकम है 2,50,000 और मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी वाइफ, इन सब की इनकम मिला के यदि वो 12 लाख रुपए इनकम होती है फैमिली इनकम, तब भी मैं अप्लाई नहीं कर सकता। यदि मेरी इनकम 5 लाख होती है और बाकी सब लोगों की इनकम मिला के 2 लाख होती है, यानी 5 और 2 7 लाख, तब भी मैं अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? यहाँ पे एप्लीकेंट की इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता ना। तो इस तरह का क्राइटेरिया है डीडीए का यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर में अप्लाई करना चाहते हैं तो। और जो लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे थे उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर में फॉर्म भरा, लेकिन फ्लैट का अलॉटमेंट हो जाने के बाद भी उनके साथ एक प्रॉब्लम हो रही। प्रॉब्लम क्या आई? इनकम 3 लाख से कम है, इनकम टैक्स की रिटर्न तो भरते ही नहीं, तो बैंक लोन कहाँ से देगा? ये प्रॉब्लम आ रही थी ना। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आई। भाई, यदि अपनी इनकम 3 लाख से ज़्यादा दिखाते हैं तब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे। यदि इनकम 3 लाख तक दिखाते हैं तो इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भर सकते। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स का स्लैब रेट है 2.5 लाख रुपए। यदि आपकी 2.5 लाख तक इनकम है तो आपको इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग बोलेंगे कि क्यों ना 3 लाख की क्यों ना दिखा दे, 3 लाख का क्राइटेरिया तो है ही ना ईडब्ल्यूएस का। तो फ्रेंड्स, यदि 3 लाख भी इनकम है तो उसमें 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाता है, मेनली सैलरीड पर्सन के केस में। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आ रही थी कि इनकम टैक्स की रिटर्न होते हुए भी नहीं दिखा पा रहे थे, क्योंकि यदि इनकम टैक्स की रिटर्न दिखाएंगे तो ईडब्ल्यूएस में फॉल नहीं करेंगे, और ईडब्ल्यूएस में फॉल करेंगे तो इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं दिखा पाएंगे, या फिर इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भर पाएंगे, जो भी आप समझ लीजिए। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या आ रही थी। तो लोन के लिए लोगों ने क्या किया? को एप्लीकेंट बनाए। किसी ने अपने भाई को एप्लीकेंट बनाया, किसी ने अपने फादर को एप्लीकेंट बनाया। तो इस तरह की समस्या काफ़ी देखने को मिली थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। रीज़न है एक गुड न्यूज़। और गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ फ्रेंड्स ये है कि डीडीए ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के क्राइटेरिया में मेजर चेंजेस किए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा चेंज किया है डीडीए ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड फ्लैट्स के जो क्राइटेरिया है उसमें एक बड़ा चेंज किया है। और बड़ा चेंज क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें फैमिली इनकम 10 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो अभी भी फैमिली इनकम 10 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। डीडीए का जो क्राइटेरिया है 10 लाख से ज़्यादा फैमिली इनकम नहीं होनी चाहिए, तो ये क्राइटेरिया एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो आप बोलेंगे कि जब क्राइटेरिया नहीं बढ़ा तो फिर चेंज क्या किया? तो चेंज क्या किया ये मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे इंडिविजुअल इनकम यानी जो एप्लीकेंट की जो इनकम है 3 लाख रुपए रखी थी डीडीए ने, अब वो 3 लाख को ख़त्म कर दिया है। यानी यदि आपकी इनकम 5 लाख है, 7 लाख है, 9 लाख है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बट फैमिली इनकम
उस हिसाब से 10 लाख से कम होनी चाहिए। यानी आपकी इनकम मान लीजिए 9 लाख है, आपके घर में कोई और नहीं कमाता है, तो फैमिली इनकम क्या हो गई 9 लाख। आपकी 9 लाख, वाइफ की 0, फादर की 0, मदर की 0, टोटल कितनी हो गई 9 लाख। यानी कि जो इंडिविजुअल की इनकम की जो लिमिट सेट कर रखी थी 3 लाख रुपए, उस लिमिट को डीडीए ने खत्म कर दिया है। अब डीडीए की नेक्स्ट जो भी स्कीम आएगी उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी फ्लैट्स होंगे उनके लिए ये क्राइटेरिया, अब नया क्राइटेरिया सेट होगा कि इंडिविजुअल की इनकम 10 लाख से कम होनी चाहिए। यानी कि जो टोटल फैमिली इनकम है वह 10 लाख तक होनी चाहिए, उसमें इंडिविजुअल का कोई केस नहीं है। सीधी सीधी बात है, फैमिली इनकम 10 लाख तक होनी चाहिए, इंडिविजुअल से कोई मतलब नहीं है। एक पर्सन की 3 लाख को, एक की 5 लाख को, एक की कुछ भी हो, मतलब कुल मिला के टोटल फैमिली इनकम 10 लाख तक होनी चाहिए। यदि 10 लाख तक फैमिली इनकम है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इस तरह से उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, इनकम 8 लाख रुपए है ईयरली, तो 8 लाख रुपए तो ईजिली होम लोन भी मिल जाएगा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि मंगलापुरी के फ्लैट्स इतने महंगे हैं और होम लोन तो मिलेगा नहीं, भाई इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरते, को एप्लीकेंट बनाते रहो। ऐसे बंदे को एप्लीकेंट बनाओ जो कि इनकम टैक्स रिटर्न भरता हो, तो अब ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि डीडीए ने जो इंडिविजुअल की जो लिमिट थी 3 लाख रुपए उसको खत्म कर दिया है। अब सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रह जाता है, फैमिली इनकम 10 लाख, इंडिविजुअल इनकम कोई मतलब नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो न्यू अमेंडमेंट है ये डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो डीडीए की स्कीम्स आएंगी उसमें ये एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।